अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज मैं ऑर्डर शेयर कर रही हूँ ना, आज मैं 4 शेयर कर रही हूँ, बाकी एक जो है ना वो मैं कल शेयर करूँगी क्योंकि उसकी डेकोरेशन बहुत प्यारी है। मैंने कहा उसको मैं अकेले शेयर करूँगी। तो सिंपल सा है, वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट है, इसलिए मैं कल शेयर करूँगी। तो ये मुझे मिले थे जी 29 रोज़े को मैंने ये बना के मैंने डिलीवर करने थे, यानी कि ये चाँद रात के थे। हमारे हिसाब से चाँद रात है, अब पता नहीं चाँद रात हो के ना, और ये हमें नहीं पता क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो हमारे हिसाब से बस ये चाँद रात थी, तो इसलिए। और ये हमने जल्दी जल्दी बना लिए थे। सुबह 4 बजे उठ के हम लोगों ने वो की थी ना, रोज़े की सहरी की थी। तो बस उसके बाद ही हम लोगों ने स्टार्ट हो गए थे क्योंकि मुझे टेंशन से नींद ही नहीं आती। मैंने कहा मास्क करके फ़ारिग हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद सुबह के टाइम वो सफाई वगैरह करनी थी, बाकी ईद के जो ऑर्डर्स थे उसके लिए चीज़ें भी लानी थी। तो मैंने कहा कि अगर दोपहर को ऑर्डर्स बनाए ना तो उसी में सारा टाइम वेस्ट हो जाना है, फिर शॉप्स वगैरह बंद हो जानी। मैंने प्रिंट आउट्स निकलवाने थे और बास्केट के लिए चॉकलेट्स वगैरह लेनी। चॉकलेट्स तो चलो फिर भी मिल जाती, लेकिन वो नहीं मिलती, वो प्रिंट आउट्स ना निकलता क्योंकि वो उस टाइम भी निकलने वाले थे जिस टाइम मैं पहुंची थी। कहते शुक्र है मैं पहुंच गई थी टाइम से। ना मुझसे काफ़ी ज़्यादा ना कस्टमर्स ने आके पूछा था कि आप डील्स नहीं लगाती हैं। तो मैं शायद वो वाहिद बेकर हूँ जिसको डील लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे डील पसंद ही नहीं है। तो जो कस्टमर की नीड होती है, जैसे आगे खाने वाले होते हैं, मैं तो कहती हूँ बस वही बंदा रखे जो उसकी अपनी चॉइस हो। जैसे अब देखो अक्सर की बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, तो हर कोई डिफरेंट हिसाब से करे और जैसे उसको कस्टमाइज़ करवाना है। तो मुझे तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का दिल करता है। डील्स बनाना जो है ना वो बस मेरी मजबूरी होती है क्योंकि वो कस्टमर्स बनवाते हैं, वरना मुझे नहीं पसंद। मुझे 2 पाउंड 3 पाउंड इस तरह के ना केक्स बनाना पसंद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेहनत उतनी लगती है लेकिन ये ईजी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यह है कि आप मुश्किल काम करोगे तो बस करने तो पड़ते हैं, लेकिन ये है कि बस कस्टमर की डिमांड से, वरना मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करती। और दूसरी चीज़ जो मुझे सख्त नापसंद है ना वो ये है कलर। बहुत ज़्यादा एक ही केक में इतने ज़्यादा कलर्स यूज़ करना, वो इतना गंद हो जाता है। हालांकि अभी यहाँ पे कलर मिक्सिंग मैंने नहीं की है, मेरे भाई ने की है, लेकिन स्टिल मेरे हाथ इतने गंदे हो गए थे ना एंड पे। तो वो काफ़ी ज़्यादा कलर्स को मिक्स करना था, खासतौर पर ब्लू कलर तो इतने ज़्यादा हाथों पे लगते हैं। ब्लू और रेड कलर, ब्लू तो बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन रेड कलर फिर भी थोड़ा बहुत कम लगता है। तो रेड कलर से पता ही नहीं चलता ना, हाथ भी रेड रेड होते हैं तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन ब्लू तो साफ साफ नज़र आ रहा था। अभी आप लोग देखना एंड पे जो मेरे हाथों की हालत हुई होगी। बाकी ये जो कलर है ना, ये ब्लू और ग्रे को ब्लैक को मिक्स करके बनाया था, लेकिन ना इसमें से पता नहीं ब्लू कलर फेड अवे हो गया था, तो बिल्कुल फिर ग्रे कलर ही रह गया था। तो ये है कि फिर मैंने कहा ऐसे ही बना देती हूँ। तो क्योंकि जो कस्टमर ने पिक्चर भेजी थी ना वो थोड़ा सा ब्लूइश भी था, तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, कलर ही गायब हो गया बीच में से, तो अब मैं कहाँ से उसको दोबारा से डालूँ। तो मैंने फिर वैसे ही कर लिया था, लेकिन जय के कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बिल्कुल मिलती जुलती थी, 19-20 का फ़र्क था बस इतना। तो मैंने कहा अब इतना वो हो नहीं रहा है, तो फिर वो ज़्यादा कलर लगाने से ना ये ना कि हाथों वगैरह पे लगे, तो उससे बेहतर है कि बंदा कलर कम ही यूज़ कर ले, क्योंकि बिल्कुल मिलते जुलते ही थे। और ये आ गई जी वो जगह जहाँ पे मैं कहती हूँ मुझे नहीं मज़ा आता ये ऐसे केक्स बनाने का बिल्कुल भी। तो बहुत ज़्यादा गंद करते हैं ये लोग। और देखिए ना अब इतना डार्क कलर, और ये जो ब्लू कलर है ये तो चलो मैंने नेवी ब्लू और जो होता है ना डीप ब्लू उनसे बनाया है, लेकिन जो दूसरा डार्क ब्लू है ना वो मैंने इसी कलर के अंदर मैंने ब्लैक कलर मिक्स करके तो मैंने बनाया, तो उससे वो डार्क हो गया। तो आपने इससे भी डार्क बनाने तो आप लोग ब्लैक कलर ब्लू कलर और डाल दो। तो लेकिन ये कि इससे डार्क और भोर होना नहीं वाला तो ये था कि ये जो कलर मिक्स है, ये कलर थे ना, ये जो सैम्पल पिक्चर थी सेम उस जैसे ही बन गए थे। तो ये भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे ऐसे बनाना नहीं पसंद है बिल्कुल भी। वो तो चलो कस्टमर अब डिमांड करते हैं तो उनकी तो ख्वाहिश सर आंखों पर बाकी कस्टमर बहुत क्यूट सी थी ना, इतना स्वीटली बोल रही थी ना, शायद स्टूडेंट ही थी, तो आप ही कह के बात कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी। और पता नहीं एंड मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम होती, वो गई थी, मैंने खुद पिक करने आना, आपसे मिलना भी है, तो लेकिन वो आ नहीं सकी थी, कोई प्रॉब्लम ही होगी थी तो उसकी वजह से। लेकिन ये था कि मैंने डिलीवर करवा दिया था। और इस बार मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि वो डील्स नहीं है मेरे पास ऑर्डर। तो इस बार जो है ना माशाल्लाह 2 पाउंड 3 पाउंड 2.5 पाउंड इस तरह के ऑर्डर्स हैं, वरना वैलेंटाइंस पे तो सारी डील्स थी। मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था उनको बनाने का ना उनको शेयर करने का। लेकिन जो है कि इंशाल्लाह इस बार जो है ना डिफरेंट डिकोर्स होंगी, बस मज़ा ही असल में यही होता है ना। वो डील्स में तो सारी एक ही थीम होता है, बस मज़ा नहीं आता। लेकिन जो होते हैं ना ये 2 पाउंड 3 पाउंड के केक्स जो होते हैं, इनमें हर थीम अलग होता है, तो वो बड़ा मज़ा आता है बनाने का भी और शेयर करने का भी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है न्यू थीम बनाने का। तो ये था कि अब ये जो डिज़ाइन है ना ये मेरा कोई थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। तो अभी ये मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था, उसी को देख के फिर कस्टमर ने कहा कि आप मुझे भी
भी ऐसा ही बनाते हैं। तो ये फिर मैंने बना दिया था उनको। अब तो मैं ना बस उसका जो मुँह है ना उसको स्केच करती हूँ, बाकी सारा मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो मुँह थोड़ा सा मैंने कहा कहीं डिंगा फिंगा ना हो जाए। बाकी ना ईद का हमारा प्लान था कि ना डिलीवरी हम लोग ना खुद करेंगे, लेकिन मास कहते हैं कि ना पता नहीं अब हम लोग हमारा क्या सीन होगा क्या नहीं होगा। तो तुम एक काम करो, जिनसे तुम अक्सर जिनको मैं बुलाती हो ना कि ये केक दूर तक डिलीवर कर दें, या जो भी जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हों, तो वहाँ पे मैं जिनको बुलाती हूँ ना, तो तुम उन्हीं को बुला लो, तो वो डिलीवर कर देंगे। तुम ऐसी वो अपने सर पे ना लो, टेंशन हो उसकी भी होगी फिर, तो पूरा दिन हमारा इसी में गुजर जाना है। तो खैर ये था कि हमने फिर उनको बुला लिया है। तो अब देखते हैं कि वो कब तक आएंगे, कब तक हमारा डिलीवर होगा सारा कुछ। तो क्योंकि सारा कुछ उन्हीं को पकड़ा देंगे, एक ही बार फारिग हो जाएंगे, बारी बारी जो भी कस्टमर जिनको पहले ज़रूरत होगी उनको, लाइक हम लोग ना वो लाइन वाइज इंशाल्लाह हम लोग डिलीवर कर देंगे। और ये चीज़ मैं आप लोग से इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आप हमें बताया करें कि आपकी मैनेजमेंट कैसी होती है केक्स की जब ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो इसलिए बस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी ये थे मेरे सारे केक्स, एक कल मैं शेयर करूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपनी चॉकलेट बास्केट भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि बगैर स्टाइली प्रोडक्ट यूज़ किए भी आप लोग एक अच्छी और प्यारी सी बास्केट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने डेयरी मिल्क, किट कैट और ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है।